हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। और आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो बोर्ड एग्जाम में हमें देखने के लिए मिलेगा। आज मैं दो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। उन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक हमें बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो आइए हम क्यों ना उस टॉपिक को तैयार करें। प्यारे बच्चों, ये समय ऐसा चल रहा है बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए कि हमें सभी टॉपिक नहीं पढ़ने, हमें वो टॉपिक सबसे पहले पढ़ने हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबको पढ़ने का समय नहीं बचा, अब उन टॉपिकों को बढ़िया बनाया जाए, बढ़िया मजबूत किया जाए जो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ही हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, अक्षय और निरक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम पढ़ेंगे अक्षय और निरक्षय स्थिति में वैद्युत विभव। देखिए, अक्षय और निरक्षय स्थिति में तीव्रता में से या फिर अक्षय निरक्षय स्थिति में विभव से कोई भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये चार क्वेश्चनों में से कोई 100% आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, वो एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 को, अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 यानी कि चैप्टर 2 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब चैप्टर का नाम अगर आप देखें तो चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, हालांकि हम इसकी पिछली वीडियो में वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर को पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक होगा टॉपिक 1, अक्षय स्थिति में, अक्षय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। लीजिए, आज का हमारा जो टॉपिक, पहला टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। हम इसे कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। अक्षय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। क्वेश्चन आएगा कि अक्षय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इसमें। जैसा कि हमें पता है कि अक्षय स्थिति में किसके कारण निकालना? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। जिन बच्चों ने नहीं पढ़े टॉपिक अक्षय स्थिति में तीव्रता, वो पिछली वीडियो में जाकर के देख ले एक बार। तो आइए हम सीखते हैं बिल्कुल नए अंदाज और नए तरीके से। जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालनी, तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव हम कह किसे रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, यदि मैं बात करूं, मेरे पास ये एक ऐसी आकृति है जिसमें तो बराबर और विपरीत आवेश, बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, तो ऐसी आकृति का नाम होता है वैद्युत द्विध्रुव, जिसमें दो ध्रुव हो। देख लो, एक ये रहा और एक ये रहा। तो परिभाषा भी इसकी है कि जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, कैसी दूरी है? अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इनसे बने इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? ठीक है, जब इतनी बात हम समझ पा रहे हैं तो हमें समझ में आ गया ये वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास। हम करना ये चाह रहे हैं कि हम इस पूरे के कारण क्या करने वाले हैं? अक्षय स्थिति में हम वैद्युत विभव को ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये अक्षय रेखा है, यहाँ पर देखिए, मतलब अगर इस मार्कर को हम देखें, इसे मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव, तो इसके बीचों बीच से जो लाइन जाएगी वो इसकी अक्ष होगी, और इसी अक्ष पर यहाँ पर कोई हम एक बिंदु मान रहे हैं, और उस बिंदु पर ये गणना करना चाह रहे हैं कि कितना वैद्युत विभव है। तो आइए हम देखते हैं, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस हम कर रहे हैं। इसी की अक्ष पर हमने यहाँ पर कोई एक बिंदु मान लिया, मान लीजिए लाइक कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर ही हमें क्या करना है? वैद्युत विभव की गणना करना है, मतलब विभव निकालना। अब बात सीधी सीधी यह है कि भैया इसके कारण भी इस पर विभव होगा और इसके कारण भी इस पर विभव होगा, तो हमारे दो विभव निकलेंगे, एक V1 और एक V2। फिर दोनों का कुल निकालेंगे और आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे, इसके लिए हम नाम रख ले रहे हैं इसका
इसे मैं हटा देता हूं यहां से। हमने मान लिया इसका नाम है ए और बी, ठीक है जी। और ये दोनों जो है एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, अभी देखा हमने चित्र बनाया था 2l दूरी पर। अगर मैं इसका मध्य बिंदु मान लूं, मान लीजिए O, तो मध्य बिंदु O है तो यहां से यहां तक की दूरी L और यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी L। तो मैं इसे हटा दे रहा हूं और यहां लिख दे रहा हूं ये दूरी कितनी है हमारे पास L, और ये दूरी भी कितनी होगी L। अब यदि यहां से यहां तक की मैं बात करूं तो यहां से ये P बिंदु कितनी दूर होगा, तो ये P बिंदु होगा बच्चों R दूरी पर। कोई भी आप दूरी मान सकते हैं, तो हमने R मान लिया दूरी, ये R दूरी पर। तो यहां पर हमें क्या गणना करनी है, विभव की। बस इसमें ना तो कोई डायरेक्शन होती है, क्यों, क्योंकि विभव अदिश राशि है, इसलिए दिशा उसा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, तो ये बहुत आसान सा फंडा हो गया। अब हम सीखते हैं हमें इसमें थ्योरी में क्या लिखना है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है जी, जिसके दो आवेश -q तथा +q, ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। पता तो है इनके बीच की दूरी कितनी है 2l दूरी पर स्थित है। फिर हमने क्या करा है, इन आवेशों के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये हमें थ्योरी में लिखना, ठीक है जी, बस ज्यादा कुछ नहीं लिखना। इसके बाद हम क्या करेंगे, फटाफट मध्य बिंदु से क्यों मान रहे हैं बच्चों, देखो यहां से अगर हम देखेंगे, भैया यहां से अगर दूरी मानेंगे r तो ये बुरा मान जाएगा, और यहां से मानते हैं तो ये बुरा मान जाएगा, इसलिए इन दोनों का कंप्रोमाइज ओ पॉइंट ले लिया। अरे कोई भी रिजल्टेंट निकलता है उसके बीच से निकलता है, सीधी सी बात। तो आइए हम सीखते हैं सबसे पहले +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालो भैया, कितना होगा V1 होगा 1/4πε0 Q अपॉन, अब हमें नहीं पता जी, तो एक बात यहां समझ लो जी, अगर कहीं भी ये बिंदु पर आवेश रख दिया जाए तो इसे हम कहेंगे बिंदु आवेश। इस बिंदु आवेश के कारण मान लो r दूरी पर हमसे, या कोई भी दूरी है, यहां पर पूछ ले P बिंदु पर कितना विभव होगा, तो यहां विभव का भैया फॉर्मूला है 1/4πε0 Q अपॉन r। जैसा कि वैद्युत क्षेत्र में तुमने पढ़ा है, r दूरी पर बिंदु P था, तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र था उसका फॉर्मूला था 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र में r स्क्वायर होता है, विभव में r होता है, ये डेरिवेशन है इनके। तो बस इतना ध्यान रख लीजिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इतना ध्यान रखे, विभव का फॉर्मूला इतना होता है। अगर ये r दूरी पर है तो r होगा, मान लो x दूरी पर है तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है। तो हमारा क्षेत्र से मतलब नहीं है, हमें तो विभव निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लगाओ फॉर्मूला, प्लस के कारण देख रहे हैं 1/4πε0, कैसा आवेश है प्लस, और कहां जा रहे हैं, यहां से P पर जा रहे हैं, तो B से कहां जा रहे हैं, P पर, तो दूरी होगी बेटा BP। देख लो, मैंने कहा ना जहां कितनी दूरी पर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं B से P, तो दूरी होगी BP। आप यहां लिख दीजिए, बट BP का मान है आपके पास ऑलरेडी। अब BP का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ये दूरी कितनी है R, यदि इस R में से मैं इतनी दूरी को घटा दूं, कितनी है L, तो ये क्या बचेगी R माइनस L हो जाए। देख लीजिए, बहुत आसान सी बात है, यहां से यहां तक की दे रखी है O से, और P तक की दूरी दे रखी है R, और यहां से यहां तक की दूरी दे रखी है B पॉइंट है कोई हमारे पास L। अब हमें चाहिए BP, तो बेटा क्या करेंगे बताओ, इस पूरी R में से L को घटा देंगे, तो B से P तक की दूरी निकल जाएगी, ठीक है। इतने में से इतने को घटा देंगे, इतनी दूरी बचेगी। समझ में आ गया होगा, तो रख दीजिए V1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L। क्या हमें ये समझ में आ रही है इतनी बात, क्लियर है ना, ओके। अब हम जैसे प्लस के कारण निकाला है, वैसे किसके कारण निकालेंगे, माइनस के कारण। तो आइए फटाफट लिखते हैं, -q आवेश के कारण बिंदु P पर
वैद्युत विभव निकालिए फटाफट। तो इतना ही फॉर्मूला होगा, सीधी सी बात है। अब हमने कह दिया कि भैया प्लस के कारण जो पी पर विभव वो V1 और माइनस वाले के कारण कितना है V2। तो V2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, अब माइनस से यहां जा रहे हैं P पर, तो A से कहां जा रहे हैं P पर, तो दूरी कितनी होगी बेटा AP। क्लियर। अब यहां लिख दीजिए बट या परंतु जो भी लिखना चाहो। AP बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहां से आया तक है R और यहां से आया तक कितनी है L, तो R प्लस L। बताओ कोई डाउट हो तो, अगर कोई दिक्कत आ रही तो बताओ ना, क्यों घबरा रहे हो। R प्लस L होगा। अब देखिए 1/4πε0 Q अपॉन AP का मान रख दो R प्लस L, दोनों आगे मान। अब एक बात बताओ, हमें दो विभव ज्ञात थोड़ी करने, हमें तो एक विभव ज्ञात करना है, ठीक है नहीं। तो ये दो हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसके कारण विभव मिला हमें और इसके कारण विभव मिला, तो हमें निकालना कुल विभव। और कुल विभव कैसे निकलेगा, देखिए इसे रब कर दे रहे हैं। यहां लिखेंगे हम अतः, इसे ऐसे कर लीजिए, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव मतलब परिणामी वैद्युत विभव, बताओ कितना हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। अच्छा एक बात बताओ बेटा, हमने यहाँ थोड़ी सी गलती करी है। क्या गलती करी है, अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए विभव वाले प्रश्नों में जब आवेश प्लस का दिया हो तो प्लस रखेंगे और माइनस का दिया हो तो माइनस रखेंगे, ये नियम है। वैद्युत क्षेत्र में प्लस दिया हो या माइनस दिया हो प्लस ही रखते हैं, लेकिन विभव वाले प्रश्नों में प्लस वाले में तो प्लस है ही और माइनस वाले में माइनस रखना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ कैसा आवेश था माइनस, तो ये देखो माइनस रखा हमने यहाँ पर, और जैसे ही माइनस रखेंगे हम माइनस हो जाएगा, तो माइनस कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग में जाएगा माइनस के इतना। कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो हम निकाल रहे हैं P पर परिणामी विभव, P पर, तो कुल विभव इतना ही तो होगा V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, अदिश राशियों का हमेशा रिजल्टेंट जोड़ करके निकाला जाए। तो V1 का मान देख लो कितना, नकल करने पर 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L, ये रख दिया हमने, प्लस V2 का मान क्या है माइनस का, कैसा मान है देखो माइनस का दे रखा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नहीं होगा यहाँ पे, तो क्या हो गया माइनस, रख दो 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L। सोल्व करो V बराबर, अब देखो इतना 1/4πε0 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये तो कॉमन आ ही गया। अब लेकिन Q यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो Q भी आ रहा है कॉमन, तो Q ऊपर लिख लो, ले लिया हमने कॉमन, क्या बचा 1 बचा ऊपर से और R माइनस L, देखो यहां से ऊपर से 1 और यहां से बचा R माइनस L, माइनस 1/R प्लस L। कोई डाउट हो तो बताओ, बहुत आसान सा टॉपिक है, आसान। तो Q अपॉन 4πε0, अब आप देखो ये और ये एलसीएम आ गया दोनों, R माइनस L ऐसी और R प्लस L ऐसी, इन दोनों को एलसीएम ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, हालांकि पता तो है ही, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है एलसीएम देखो, एलसीएम लिया है और एलसीएम लेकर सोल्व करके इतना आ गया। जिन्हें ना समझ में आ रहा है इसे और इसे तो लिख दिया ऐसे ब्रैकेट में, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर कर दी, ऐसा समझ, बहुत आसान सी बात। हालांकि फर्जी मेथड होता है, कोई मेथड नहीं होता है। V इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0, अब जरा ब्रैकेट खोल दो, R प्लस L, माइनस से ब्रैकेट खोलो, माइनस R माइनस माइनस प्लस L। अब A माइनस बी और A प्लस बी लिखा हुआ है, देखो कहीं भी अगर A माइनस बी A प्लस बी लिखा हो तो उसे लिखते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऐसे लिखा हुआ R माइनस L और R प्लस L, तो बताओ क्या लिखेंगे, R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू दिस R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर। तो भैया R से R कैंसिल होगी, कैंसिल, जो बचा उसे लिख दो,
Q अपॉन 4πε0। L और L कितना हो गया? L और L हो गया भैया 2L, और नीचे से क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। अब इनसे कह दो भैया भैया ऐसा है क्यों? देखो तुम्हें हो गए बहुत देर, अब तुम बहुत रिश्तेदारी होगी, अब जाओ अपने घर पहुंचो। तो इसे तुरंत भगाते हैं यहाँ से। 1/4πε0, क्यू जब यहाँ गुणा करेगा तो 2QL हो जाएगा, और अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? देखो यहाँ जब यहाँ जाएगा तो 1 बचेगा ना, 1 अपॉन इतना और 2QL अपॉन इतना। आप यहाँ लिख दीजिए परंतु 2QL बराबर होता है P। P मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये क्या सिस्टम है भाई, ये क्या चीज है? समझ लो, ये एक फॉर्मूला है भैया, इधर समझ लो। P बराबर होता है Q इंटू 2L। Q इंटू 2L मतलब देखो ये जो वैद्युत द्विध्रुवता है ये थी ना आपके पास, क्या है जी? आपको पता है माइनस और ये प्लस आवेश है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2L। और इसमें ये होता है P मतलब वाइब्रेशन, कंपन, इधर से इधर की ओर होता है कंपन। अब इस कंपन का नाम रखा गया है वाइब्रेशन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब समझ लो इसकी परिभाषा क्या है। इसका नाम तो पता है पूरे का, वैद्युत द्विध्रुव नाम है इसका। तो हम परिभाषा में कहते हैं, P की परिभाषा में वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई सा भी एक आवेश, ठीक है, तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखो दूसरी शॉर्ट परिभाषा भी तैयार आती है, क्या? कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, हाँ, अल्प दूरी को बेटा 2L 2X 2A ऐसे लिखते हैं, छोटी दूरी को। अभी कितनी छोटी दूरी है? जैसे इसका एग्जाम्पल बेटा NaCl है, तो तुम बताओ आयनों में तोड़ो Na+ और Cl-, तो इनके बीच में देखो ये प्लस वाला आवेश है, माइनस, बीच में होता है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड की जो लंबाई है वो कितनी होती है? बहुत कम होती है। तो इतनी छोटी दूरी को 2L से लिखते हैं, 2L 2X 2A कुछ भी लिखो, 2 लगा दो, रब कर दो, इससे समझ में आ गया? P बराबर Q इंटू 2L। सही करके लिखें, सही तो यही फॉर्मूला है, लेकिन लिख देते हैं जैसे 2 को आगे 2QL। कोई डाउट किसी को बताओ? नहीं है ना? तो चलिए रब करते हैं इसे। जैसे हम इसे आगे की ओर सोल्व करते हैं तो हमें एक बात पता चलती है। क्या पता चलती है भैया? कि भाई V बराबर जो होगा, लिख लो 1/4πε0, और 2QL को क्या कहेंगे? P। ये रहा P अपॉन क्या हो जाएगा नीचे? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहाँ भैया एक लाइन और बढ़ानी, चूंकि 2 बिंदी ऊपर 1 बिंदी नीचे, तो ये हो गया भैया चूंकि। क्या है जी चूंकि में? R बहुत बड़ा है L से। R क्या है? बहुत बड़ा है L से। देखियो जरा, R बहुत बड़ा है, हाँ जी बहुत बड़ा है, किससे? L से। इतने से इतना बहुत बड़ा है, बिल्कुल है जी बड़ा, दिख रहा है हमें क्लियरली। हम कह रहे हैं कि R जो है बड़ा है, बहुत बड़ा, किससे? L से, बिल्कुल है। तो अगर हम R का स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर करके यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, और L का स्क्वायर करेंगे हाथ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो सोचो एक तो इतनी बड़ी दूरी और एक इतनी बड़ी दूरी, तो इसमें क्या अंतर है? इतनी बड़ी दूरी को ज्यादा माना जाएगा, इतनी दूरी को बहुत छोटा माना जाएगा। तो इतनी की तुलना में, ठीक है, इतनी बड़ी दूरी की तुलना में इतनी दूरी को 0 मान लिया जाता है। मतलब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, क्या हम लिखते हैं? L स्क्वायर की तुलना में, सॉरी L नहीं, R स्क्वायर, R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर। ठीक है भाई। अब तुम सोच रहे हो, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, देखो कुछ को तो पता है कि ये क्यों छोड़ दिया भैया, कि हमें कोई खुशी थोड़ी लग रही छोड़ने के लिए। देखो ध्यान दो, R और L की कंपेयर कर लो, R और L, लो जी, हम कह रहे हैं यहां पर एक तरफ R और एक तरफ L। R बड़ा है, मान लो कोई संख्या मैं ले ली 10 ले ली, और L कितना है? 2। देख लो चाहे, ये बड़ा है और ये छोटा है। अब इसका स्क्वायर करो, तो हम कह रहे हैं 10 बहुत बड़ा है 2 से, बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ा है 2 से। अब इसका स्क्वायर करो,
आर स्क्वायर एल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ 100, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 100 तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा 4 की तुलना में, तो 100 अब सीधी सी बात है 4 की तुलना में 100 बहुत बड़ा हो गया, और जब बड़ा हो गया तो इस वाले को 0 माना जा सकता है। ठीक है, अभी तो छोटी संख्या ली है, तुम यहां थोड़ी देर के लिए 100 ले लो। अब जब 100 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, कितना हो गया 10,000। तो बेटा एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए हैं और एक के पास 4 रुपए हैं, तो 10,000 वाला कहेगा 4 वाले साइड हो, ऐसा है मेरे पास, ठीक है नहीं, तो मतलब सीधी सी बात है उस 10,000 वाले की तुलना में 4 जो है 0 है, तो इसलिए छोड़ देते हैं, ऐसी कैलकुलेशन को छोड़ दिया जाता है। ठीक है भैया, ई ही फिजिक्स है, ऐसे छोड़ दिया और वैसे छोड़ दिया, दिमाग खराब करते रहो। तो P अपॉन कितना हो जाएगा भाई, P अपॉन हमने किसे छोड़ दिया, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को, इसे छोड़ दिया, तो क्या बचा नीचे से, आर स्क्वायर बचा। क्या बचा भाई, आर स्क्वायर बचा। यही अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र है। विभव का मात्रक होता है बच्चों वोल्ट, लिख दिया। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर ले लिया हो भैया स्क्रीनशॉट तो आगे बढ़े। तो आइए एक बार मैं इसे दोबारा से समझा देता हूं एक बार के लिए। ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव था कोई भी, ठीक है, हम कर क्या रहे हैं, हम इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसी की अक्ष पर कोई बिंदु P मान लिया है और उस पर हम वैद्युत विभव को ज्ञात कर रहे हैं। क्लियर है। तो भैया इसके कारण भी इस पर विभव होगा और इसके कारण भी इस पर विभव होगा। तो पहले प्लस के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है, लगा दिया फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाया था, मैंने बताया आपको, विभव का फॉर्मूला होता है एक आवेश के कारण Q अपॉन R, मतलब जितनी दूरी पर है, R दूरी पर तो R, P x दूरी पर तो x, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा है 1/4πε0 Q, देखो ऐसी B से हम जा रहे हैं P पर, तो दूरी लिख दी मैंने BP, एक्सप्लेन करके समझा दिया। अब BP का मान बताओ कितना है, BP का मान है देखो R माइनस L, कैसे आया, हमें यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, तो बेटा क्या करना है, इतनी दूरी में से इतनी दूरी घटा दो, R में से कितना घटा दो, L घटा दो, तो क्या हो जाएगा R माइनस L, B से P तक की दूरी मिल गई, तो रख दिया हमने इसका मान R माइनस L रख दिया। क्लियर इतनी बात, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं इधर से। फिर माइनस Q, इसके कारण माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो हम जानते हैं एक के कारण V1 और दूसरे के कारण V2, 1/4πε0, प्लस के कारण प्लस रखा है और माइनस के कारण माइनस रखा है। अब यहां से यहां जा रहे हैं P पर, तो A से P दूरी हो गई, AP लिख दिया हमने। अब AP का मान कितना है, R प्लस L, कैसे देखो, यहां से तक कितना है R और यहां से तक कितना है L, तो R प्लस L हो जाए, तो यहां रख दिया AP की जगह, माइनस साइन को यहां लिख दिया हमने 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L। आगे बढ़ते हैं, हमें तो V1 V2 नहीं चाहिए, हमें तो V चाहिए। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। बेटा अदिश राशियों का परिणामी जोड़ करके निकाला जाता है, ठीक है, सदिश का परिणामी दिशा को देख करके निकालते हैं। V बराबर इसका मान रखा, V1 का मान ये रहा, इतना रख दिया, प्लस V2 का मान माइनस था, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, रख दिया इसका मान उठा करके। अब हम देख रहे हैं क्या कॉमन है, Q भी आ रहा है कॉमन ऊपर से, और नीचे से 4πε0 बाहर निकाल लिया, यहां से बचा 1/r माइनस एल, यहां से बचा 1/r प्लस एल, तो Q अपॉन 4πε0, ऐसे ही इतना और इतना नीचे लिख दिया, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर कर दी, ऐसे समझ लो ये Q अपॉन 4πε0 R प्लस एल, ऐसे ब्रैकेट खोला, माइनस R और माइनस माइनस प्लस एल, R से R कैंसिल, L और L कितना हो गया 2L, इतना ऐसे ही बन गया। ये फॉर्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं, इस Q से कह दो भैया बहुत दिन हो गए तुम्हें रिश्तेदारी करते हुए, यहाँ पहुंचो अपने घर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2QL। अब जैसे 2QL हो जाएगा अपॉन इतना, तो हम जानते हैं 2QL P का मान है, और P का मतलब होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और जैसे हम रखेंगे V बराबर 1/4πε0, इसकी जगह रख दो 2QL की जगह P अपॉन R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर। कोई डाउट किसी को, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बेटा L स्क्वायर को छोड़ देते हैं, क्योंकि L बहुत छोटी दूरी है,
तो अब लिखते हैं आर बहुत बड़ा है एल से। सही बात है, यहाँ देख लो चाहे चित्र में, आर बहुत बड़ा है इतनी एल से, है ही बड़ा, देख लो। तो लिख दिया हमने, तो आर स्क्वायर तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मानकर, नगण्य मतलब जीरो के लगभग मानकर छोड़ने पर, तो यहां से छोड़ दीजिए इसे, तो पी अपॉन क्या बचेगा, आर स्क्वायर। यही अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक है। क्लियर है इतनी बात। अब हम बच्चों अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक होगा, वो होगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो आइए हम समझते हैं। अक्ष का मतलब, हाँ बिल्कुल, अक्ष का मतलब है थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री, और निरक्ष का मतलब होता है थीटा बराबर 90 डिग्री। मतलब ये जो बिंदु P होगा थीटा बराबर 0 डिग्री पर होगा, ठीक है, और निरक्ष में क्या होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री पर होगा। आओ देखते हैं कैसे, इसे रफ करते हुए। आइए बच्चों, तो फिर बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। टॉपिक नंबर 2, निरक्षीय स्थिति में, किसमें, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है जी, वैद्युत विभव बहुत आसान टॉपिक है बच्चों। आप चाहे तो 3-4 लाइनों में से हम एंड भी कर सकते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन थोड़ा समझा करके करते हैं इसे, 3 लाइनों में नहीं करना इसे। आइए समझते हैं। अब की बात निरक्षीय है, अभी मैंने समझाया निरक्षीय का मतलब 90 डिग्री पर। देखो कैसे, ये है हमारे पास इसका फिगर, डायग्राम बना लेते हैं। मतलब सीधी बात है, क्या लेना हमें, वैद्युत द्विध्रुव लेना। ले लिया हमने वैद्युत द्विध्रुव, बिल्कुल वही प्रोसेस, नाम रख लिया हमने ए बी। एक पर क्या होगा बताओ, माइनस क्यू आवेश, और एक तरफ क्या होगा, प्लस क्यू आवेश। अब हम पहले ले रहे थे अक्ष पर सीधी लाइन, थीटा बराबर 0, लेकिन अब थीटा 0 नहीं, पी जो होगा 90 डिग्री पर, और 90 कैसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा 90। हमें पता है मध्य बिंदु से दूरी लेनी है, तो ये मध्य बिंदु है, इसका मान लो O, ये बना लिया हमने पी बिंदु। अब देखो आप खुद बताओ, ये क्या है, आर दूरी है, और ये कितना कोण है बताओ, यहां पर 90 डिग्री बनना नहीं बना 90 डिग्री। इस स्थिति को कहते हैं निरक्षीय स्थिति, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वाटोरियल लाइन, ठीक है, और अक्षीय स्थिति को कहते हैं एक्सियल लाइन। तो आइए देखते हैं इस बिंदु पी पर। तो भैया ये जो अपनी ये बैठा प्लस क्यू, इसके कारण निकालेंगे पी पर, और इसके कारण, तो एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। मतलब ये पहुंचेगा अपनी मर्सिडीज बेंज में, उड़ता हुआ जाएगा ऊपर की ओर, अभी जाएगा यूं करता हुआ, तो लहरें, डिजाइन चेंज करने पर, चल भाई बन जा फटाफट। वाह भाई, बड़े नखरे दिखा रहा है भाई, हाँ ठीक है भाई। अब ये बात हमें समझ में आ रही है, ये दूरी कितनी बेटा, आर दूरी, तो इसके कारण इस पर विभव निकालना, और इसके कारण इस पर विभव निकालना। तो ये बताओ, ये जो दूरी है पूरी, ये कितनी दूरी है भैया, 2L है। 2L का मतलब ये L है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक कितनी है, L। तो भैया थ्योरी तो वही रहनी है, सेम टू सेम ही लिख दियो। क्या माना, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके दो आवेश -q तथा +q, ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित। इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, मतलब निरक्ष पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्लियर है इतनी बात सभी को। तब वही तरीका, प्लस के कारण निकालना विभव, और माइनस के कारण। लो भैया एक डिब्बे में बंद करते हुए, ठंड का माहौल है तो ठंड ना लग जाए कहीं से, ठीक है, ठंड हाँ नजर कुछ ना लग जाए, तो सावधान हो गए हम, अलर्ट हो गए। चलिए अब क्या करना है, पहले आप तो ये बताओ, पहले तो ये दूरी नहीं पता है, यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की दूरी का पता नहीं है, तो आप चाहे तो दूरी को निकाल भी सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, अब ये बताओ, ये त्रिभुज बनना है सर,
कोई सा भी त्रिभुज ले लो किधर को भी, जैसे मैंने लिया ओ पी और ये ले लिया मैंने बी, तो ये जो झुकाव है थीटा होगा, जितना झुकाव इधर है इतना ही झुकाव इधर है। क्लियर है इतनी बात? तो अब आप ये बताओ ये क्या हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो हमें कर्ण निकालना है, ये हमें पता है क्या, बिल्कुल पता है एल, और ये हमें पता है क्या, ये भी पता है आर। तो एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा है कर्ण का वर्ग, क्या पढ़ा है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण कितना है बीपी, बीपी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपके पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पढ़ी ना पाइथागोरस सूत्र में। तो बीपी बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा बताओ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आप इस त्रिभुज को देखो, यहां से यहां तक की जो दूरी आ रही है वो आ रही है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई डाउट है क्या किसी को, बताओ, नहीं है ना, ठीक है। नहीं है तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि देख लो आर और एल इधर भी इतनी बात आ रही। तो सबसे पहला टारगेट यही होगा, क्या निकालना पहले बताओ, पहले निकालना प्लस के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, कहां, बिंदु पी पर के कारण, बिंदु पी पर वैद्युत विभव निकाल दो भैया, V1 होगा, और V1 बराबर हमने फॉर्मूला भी पढ़ा 1/4πε Q अपॉन, प्लस के कारण ले रहे हैं तो B से कहां जा रहे हैं, P पर जा रहे हैं, तो दूरी कितनी होती है BP। ध्यान दो फॉर्मूला वही है, V बराबर विभव का 1/4πε Q अपॉन R, R दूरी पर है तो R, X दूरी पर है तो X, Y दूरी पर है तो Y। हमारी दूरी कितनी, B से P है दूरी, तो BP लिख दिया। बताओ कोई डाउट हो तो, ठीक है। अब BP कितना है आप लिख दीजिए, बट BP बराबर अंडर रूट में कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रख दो यहाँ। V1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब जैसे ही प्लस के कारण निकाला है वैसे किसके कारण, माइनस के कारण, इसी प्रकार लिख देंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, हाँ भैया किस पर, बिंदु P पर, P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव बता दो कितना होगा विभव। V बराबर विभव तो इतना ही होता है 1/4πε0 Q अपॉन R, लेकिन R दूरी नहीं है, A से कहां जा रहे हैं, देखो माइनस से यहां जा रहे हैं P पर, A से P पर जा रहे हैं तो दूरी होगी AP, और लेकिन हम जानते हैं प्लस के कारण विभव V1 है और माइनस के कारण विभव V2, तो यहां लिखिए बट AP बराबर सेम टू सेम है, बराबर है AP भी, देखो अंडर रूट कितना, हाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन आवेश कैसा, माइनस का, तो कैसा रखना पड़ेगा, माइनस रख दो। V2 बराबर, ये माइनस कहां जाएगा, स्टार्टिंग में जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन AP का मान रख रहे हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बताओ किसी कोई डाउट है क्या, नहीं है ना, ठीक है। हमें क्या निकालना, हमें निकालना P पर परिणामी विभव। लो जी इधर एक लाइन खींचते हुए, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, वेरी गुड, अभी निकाला परिणामी, सोचने की आवश्यकता है ना, V बराबर V1 प्लस V2, टिंग टिंग टिंग, ठीक है, लिख दो V1 का मान कितना, इतना, Q अपॉन अंडर रूट कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब प्लस और ये क्या दे रखा, माइनस में दे रखा, माइनस 1/4πε0 Q अपॉन कितना है भैया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जरा एक बात देखो, इतना ये है, इतना ही मान ये है, उड़ा दो, कैंसिल आउट। V बराबर क्या होगा, V बराबर 0 होगा,
वाह भाई वाह, जीरो होगा भाई, जीरो होगा, आंसर जीरो। मतलब निरक्षर स्थिति में विभव कितना होता है? जीरो। देख लो, इतना ही V1 का मान है, ये देखो इतना ही V2 का मान है, एक प्लस का एक माइनस का, जब जोड़ेंगे तो कट जाएंगे एक दूसरे से, जीरो। अतः निरक्षर स्थिति में वैद्युत विभव जीरो होता है। नोट करिए आप जरा से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये दो टॉपिक सीखे और इन दोनों टॉपिकों में से हो सकता है कोई एक टॉपिक हमें बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए अवश्य मिले, तो इसलिए तैयार कर लीजिए इन दोनों टॉपिकों को बहुत बेहतरीन अंदाज के साथ। प्यारे बच्चों, लग जाइए, जी जान के साथ अपना लग जाइए, और जो ये आलसपन आया हुआ है ना, इसे दूर कर दीजिए बिल्कुल। आप टॉप 10 की सीरीज में आने वाले बच्चे हैं, आप सभी के अंदर वो अपार क्षमताएं, अपार शक्ति और अपार ताकत है, जो चाहें आप वो कर सकते हैं। तो इसीलिए शांत, बिल्कुल शांत मन के साथ अपना जी जान लगा करके पढ़ाई में लग जाइए, एकजुट हो जाइए बिल्कुल, और सभी चीजों को त्याग करके पढ़ाई में लगना है, जिससे कि हम अपने टॉप 10 में कहीं ना कहीं अपना स्थान बना पाए। ठीक है, उसके लिए मैं आपकी मदद करूंगा, न्यूमेरिकल से लेकर के बहुविकल्पीय सभी चीजें आपको, जितने एक चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक आपको सभी प्रोवाइड हो जाएंगी। आपकी 10 तारीख से या 10-15 तारीख से पहले पहले शहरी वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लगातार बने रहिए, और बेटा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जिन बच्चों के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, उन बच्चों को ये दीजिए वीडियो, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिले। ठीक है, अपने लाभ के साथ साथ दूसरों का भी लाभ हो, ऐसे बच्चों का भी लाभ हो जिन बच्चों के साथ दिक्कतें रही हैं, मतलब किसी पढ़ाई में दिक्कत हो गई है या कोई और दिक्कत उनके साथ रही है, तो उन सब बच्चों का भी फायदा करना आप सभी को। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।